पार्टी विशाल सभा कर रही है, क्या मकसद है? मकसद साफ है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत बन के यहाँ पर रही है और तीसरी तख्ती बन के आएगी। और बहुजन समाज पार्टी बिना हमारी मर्जी कोई सरकार नहीं बिहार में बनेगी। आज बहुजन समाज पार्टी का साफ मकसद है कि इस प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी, गुंडा राज खत्म करना, गरीबों को जमीनें दिलाना, शिक्षा फ्री करना। मोदी जी आज बिहार के दरभंगा में आए हुए हैं, भागलपुर में आए हुए हैं और आज किसानों के लिए जो है अनुसूचित किस्त किसान सम्मान निधि कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये सब दिखावा है। 74% आबादी देश के अंदर जो किसान नहीं है, जो खेतिहर मजदूरी के रूप में काम करते हैं। मैंने कई बार पार्लियामेंट में बोला है कि जो खेतिहर मजदूर है, कृषि मजदूर है, जब आप किसानों को सम्मान निधि दे सकते हैं तो कृषि मजदूरों को सम्मान निधि क्यों नहीं दी गई? खून पसीना बहाते हैं, दिन में काम करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं उनके आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि बिहार के अंदर 74% जो आबादी है खेतिहर मजदूरी करती है और उनको भी खेतिहर मजदूर सम्मान निधि देने का काम करें। अगर उनके लिए कुछ उनके दे सकते हैं तो 100% वो काबिल तारीफ होगा। या उनको कुछ नहीं देते हैं तो बिहार की जनता उनको आने वाले चुनाव में सबक दिखाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो कहते हैं कि जो दलित, शोषित, वंचित की आवाज़ जो है हमने उठाया है। आप कह रहे हैं कि मायावती जी के बारे में। देखिए, ये पूरा देश जानता है दलित, शोषित, वंचितों की आवाज़ इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उठाई और अपने संविधान में उनके हक अधिकार लिखने का भी काम किया। उसके बाद बाबा साहब के अधिकारों को पूरे देश में पहुंचाने का काम माननीय कांशी राम साहब ने किया, आदरणीय बहन जी ने किया है। और पूरी बात सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि मंडल कमीशन की अगर सिफारिशें देश में लागू हुई तो उसके पीछे बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और पिछले समाज के लोग भली बात जानते भी हैं कि अगर बीएसपी नहीं होती तो इस देश के अंदर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं होती। तो इसलिए जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं वो सिर्फ बहकावा है, फैलावा है। उदित राज जी जो है मायावती जी का गला घोटने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। जिसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है उसके लिए बारे में मैं क्या बात करूँ। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग बीएसपी की तरफ, आप बीएसपी की नीतियाँ, रीतियाँ, विचारधारा आप सभी जानते हैं कि बीएसपी कभी भी गुंडा गर्दी, मवालियों को पनाह सराहना नहीं देती है। हमेशा लॉ एंड ऑर्डर, बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब की विचारधारा पे चलने का काम करती है। महात्मा फुले की विचारधारा पे चलने का काम करती है। छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा पे चलने का काम करती है। और इसलिए उन सभी की विचारधारा पे चलकर इस देश के अंदर जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब गुरबा है, जिस तरह समाज में भी गरीब लोग हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करती है। 100% अगर बिहार की जनता इस बार बीएसपी को ताकत देती है तो ये सारे प्रैक्टिकल जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जो काम उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने करके दिखाए हैं, तो सारे के सारे काम बिहार में बीएसपी करके दिखाने का काम करेगा। विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर लड़ेगी बीएसपी? सभी सीटों पर पूरी ताकत के साथ में बिहार में लड़ने का काम करेगी। अकेले लड़ेगी या गठबंधन? बिल्कुल अकेले लड़ेगी। सभी सीटों माने कि अकेले लड़ेगी।